अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की मुकम्मल वीडियो जो होने वाली है एएसएफ के रिलेटेड, एएसएफ इंटरव्यू के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, हर वो चीज़ इस बात जो है वो इस वीडियो में हर वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, अकेला अकेला पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें। अगर आपने ये सिर्फ एक वीडियो देख ली तो पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो आपको किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी दुश्वारी नहीं आएगी, मुश्किल पेश नहीं आएगी। किस तरह की ड्रेसिंग वगैरह, बोलने का अंदाज़, दाखिल होने का अंदाज़, हर चीज़ जो है इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो मैं आपसे स्लाइड जो है वो सामने आपके है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू से एक दिन पहले आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जो है वो इंटरव्यू से 1 या 2 दिन पहले कम से कम 10 मिनट आपने दौड़ लगानी है और अपना पसीना जो है वो आपने बहाना है, ठीक है। वो ये क्यों आपने करना है, ये इस वजह से कि आपको जो है वो वहाँ पर कोई पसीना वगैरह ना आए, जब आप बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका लो ना हो जाए। इंटरव्यू से कम 1 हफ़्ता पहले फ़जर के वक़्त जो है वो उठने की आदत बनाएँ और पैदल वॉक या दौड़ लगाएँ, ठीक है? क्योंकि आपसे जब पूछा जाएगा तो आपने जो है वो फिर झूठ तो नहीं ना बोलना। अगर वो पूछें आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपने कहना जी हाँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने अब नमाज़ें जो है वो शुरू की हुई हैं, ठीक है ना जी? तो इस तरह आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बरकरार रहेगा। अगर आप सुबह की वॉक करेंगे, आपके जितने भी सेल हैं, ब्रेन सेल जितने भी हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएँगे। इससे आपका जो है वो दिमाग जो है वो ताज़ा, फ्रेश और आप महसूस करेंगे, ठीक है? और आपको कोई भी जो है वो मसला नहीं बनेगा। इंटरव्यू से 1 हफ़्ता पहले मुकम्मल कपड़े पहनकर आपने शीशे के सामने बैठकर, यानी जो कपड़े आपने वहाँ पर पहन के जाना है, वो भी बताऊँगा कौन से पहने आपने, मेल या फीमेल ने। तो बैठकर सामने रोज़ाना 1 घंटा इंटरव्यू दें, डॉक्यूमेंट पेश करना, कमरे में दाखिल होना, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? इससे यानी बार-बार एक चीज़ करने से ना वो चीज़ बेहतरी होती है, ठीक है ना? तो ये आपने लाज़मी करना है कि इंटरव्यू वाले दिन जो कपड़े पहने हैं, वही कपड़े पहन के, वही डॉक्यूमेंट हैंड में पकड़ के, ठीक है? हर चीज़ आपने वहाँ पे घर पे करनी है, क्या-क्या करना है वो आगे मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। आगे जो है वो क्वेश्चन हमारे पास है जी कि इंटरव्यू के लिए सवालात जो हम आगे वीडियो में बताएँगे, ठीक है, आपको बताऊँगा, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके चला लें, शीशे में देखकर जवाब दें। आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कमरे में दाखिल होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, जो जवाब देने का स्टाइल गलत है या दुरुस्त है। आपने रिकॉर्डिंग लगा लेनी है मोबाइल की, शीशे के सामने बैठना है, ठीक है। आप किसी को सामने बिठा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उनको जो है वो आंसर देने हैं, बोलने का अंदाज़ देखना है रिकॉर्डिंग में कि क्या मैं चीज़ें गलत बोल रहा हूँ, कौन-सी नहीं, बोलने का अंदाज़ ठीक है या मेरा नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो सारी देखनी है। आगे जो है वो मरहला नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, कौन किस तरह की ड्रेसिंग करनी है और किस तरह की ड्रेसिंग आपने अवॉइड जो है वो नहीं करनी। ठीक है, अवॉइड करनी है। यहाँ पे जो मर्द हज़रात किस तरह की ड्रेसिंग करें। शलवार कमीज़ अगर आप पहन कर जा रहे हैं तो शलवार कमीज़ जो है वो बिमा वास्कट आपने लाज़मी पहन कर जानी है। सर्दी भी है तो अक्सर लोग इस तरह भी करेंगे, जो है वो कोट वग़ैरह पहन कर जाएँगे, ठीक है। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। अच्छा जी, ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए? पैंट शर्ट, ठीक है, अगर आप पहन के जा रहे हैं तो ब्लैक पैंट होनी चाहिए, साथ लाइट ब्लू शर्ट हो या सफ़ेद शर्ट हो तो ही आप जो है वो अच्छी आपकी ड्रेसिंग होगी। यहाँ पे आपने कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर डोंट लिखा हुआ है, तो इस तरह की ड्रेसिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, ना इसकी कंट्रास्ट हो रही है, मैचिंग हो रही है। और नीचे आप देख सकते हैं, देखिए पर्सनैलिटी में जो है वो जो 50% जो हिस्सा होता है वो आपकी ड्रेसिंग का होता है। आगे आपने कोशिश करनी है कि शर्ट का कलर जो है वो लाइट हो, पैंट का कलर गहरा हो तो बेहतर है, ठीक है। यानी आपने जो है वो यही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं को ही अपनाना है। और शर्ट का कलर लाइट हो, पैंट का कलर जो है वो तेज़ हो, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो है वो लड़के या लड़कियाँ कोशिश करें जीन्स पैंट या चस्ट जो लिबास पहनने से ग्रेज़ करें, ठीक है। यानी जो टाइट्स वगैरह इस तरह के ना ये आपने नहीं पहन कर जाना, इससे आपका नेगेटिव वेव जो है वो एंटर होते ही शामिल हो जाएगा, नंबर आपका नेगेटिव वेव की तरफ जो है वो चला जाएगा। अच्छा जी, आगे ख़वातीन की भी जो है वो हम बात करेंगे, उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह आप उन्होंने जो है वो सारे मामलात क्लियर करने हैं, आगे-आगे आपको जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं जी मरहला नंबर 3 पर, बाल आपके कैसे होने चाहिए, ठीक है जी।
देखें जी आपके जो है वो क्लीन शेव जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। आपके अगर ख़त करवाते हैं तो ख़त लाज़मी करवाना है, अगर आप क्लीन शेव करवाते हैं तो वो मुकम्मल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, साफ़। यानी आपके बाल नहीं यानी क्लीन शेव अगर नहीं करेंगे तो बाल इधर-उधर आपके देखेंगे, जिससे बॉडी जो है वो आपका फेस फ्रेश नहीं होगा। मुकम्मल दाढ़ी अगर आपने रखी है तो उसको भी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन करके जाएँ, उसको अच्छे तरीके से कंघी करके जाएँ, ठीक है, ताकि जो है वो देखने में अच्छा लगे। आगे जो है वो अगर दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो ख़त लाज़मी आपने करवाना है, ठीक है। स्टाइलिश शेप बिल्कुल मत बनाएँ, यानी टक वगैरह जो लोग लगवाते हैं, ब्लेड वगैरह, तो वो ना लगवाएँ जो कान के साइड पे जो है वो लगाते हैं, ठीक है ना जी। सिंपल सा आपने जो है वो ख़त करवाना है, शेव करवानी है, इससे जो है वो बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप जो है वो स्टाइल वगैरह बनवाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा मसला आपके लिए होगा, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे हेयर कटिंग आपकी जो है वो सिंपल होनी चाहिए। ऊपर वाले बाल इतने बड़े नहीं होने चाहिए, ना ही छोटे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। साइड्स आपकी बिल्कुल जो है वो बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा भी बारीक नहीं, जो आपका हेड जो है वो दिखने लग जाए। सिंपल सी आपने कटिंग करवानी है, ठीक है। और स्टाइलिश हेयर कटिंग से आपने जो है वो बिल्कुल परहेज़ करनी है, ठीक है। यानी जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टाइल बनवा लेते हैं, ठीक है, उससे आपने परहेज़ करनी है। अगर स्टाइल पहले से बना हुआ है तो वो 1 हफ़्ता पहले ही उसको जो है वो ठीक करवा लें, ठीक है ना जी। ये बातें आपने लाज़मी जो है वो ज़हन-नशीन कर लेनी हैं। ख़वातीन के लिए हिजाब का तरीक़ाकार आपके सामने है। अक्सर ख़वातीन इसी तरह हिजाब करती हैं और ड्रेसिंग वग़ैरह भी आपके सामने है। इस तरह की ड्रेसिंग आप करके जा सकते हैं जिससे बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी खुले कपड़े आपके होने चाहिए। अच्छा जी, मरहला नंबर 4 पर हम आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए कमरा में दाखिल होने का तरीक़ाकार जो है वो आप सीख लें। इसको घर में भी आपने लाज़मी ही करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। नंबर 1 पे आपने करना क्या जी, इंटरव्यू रूम में जो है वो जाने से पहले कोशिश करनी है कि अच्छी-सी परफ्यूम का इस्तेमाल करके जाएँ, ठीक है। और कागज़ात डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल जो है वो बाएँ हाथ में पकड़नी है। इसके रीज़न क्या है? यानी अगर आपने दाएँ हाथ में फ़ाइल वगैरह पकड़ी हुई तो सामने वाला कैंडिडेट यानी जो आपसे जो इंटरव्यू लेगा तो वो आपसे हाथ भी मिला सकता है। क्या फ़ाइल आप पहले जो है वो अपने दाएँ हाथ से बाएँ हाथ में करोगे तो फिर सलाम लोगे, तो इससे जो है वो नेगेटिव वे की तरफ आपको पॉइंट जाएगा। तो आपने पहले से ही अपनी फ़ाइल जो है वो बाएँ हाथ में पकड़ के, जैसे पकड़ने का तरीक़ाकार है यहाँ पे आपके सामने है, इसको इस तरह आपने पकड़ के जो है वो लेकर जाना है। बाएँ हाथ में ही अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पकड़ने हैं। सेकंडली आपने कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े-बड़े साँस लें ताकि आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में आ सके। ये बातें इस तरह से, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है, जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये जो है वो पोजीशन हर स्टूडेंट्स की ही होती है, चाहे वो जितना मर्ज़ी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल का हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं कि आप जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह बढ़ेगा, आपने जाना बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, आपने ये सोचना है ज़हन में कि मैं वहाँ पर सीखने जा रहा हूँ। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, यूनी जाते हैं, इसी तरह आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है। बस ये आपने देखना है कि आज हमारा पहला दिन है टीचर्स का, ठीक है, तो मैं वहाँ पे सीखने जा रहा हूँ। कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह मैं अगली बार कोशिश करूँगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर आप ये चीज़ें जब एंटर होने से पहले सोच लेंगे। अच्छा जी, आगे जो है वो कमरा में दाखिल होने के लिए दरवाज़े पर दस्तक मत दें, ठीक है। आपने दस्तक जो है वो नहीं देनी, बल्कि दरवाज़ा थोड़ा-सा खोलकर अंदर आने की इजाज़त लेनी है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ, ठीक है। उर्दू या इंग्लिश जैसे आपको आसान लगे आपने जो है वो कह देना है। बेहतर ये है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपने फिर जो है वो उर्दू में ही कहना है। जब आप पहले से ही जो है वो शुरुआत कर देंगे इंग्लिश की, वहाँ पर फिर आपसे जो है वो इंग्लिश से ही बात की जाएगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश कमज़ोर है, तो उर्दू में कहेंगे सर मैं क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? ठीक है, आपने हल्का-सा दरवाज़ा जो है वो फिर आराम से बंद कर लेना है। इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हों और दरवाज़ा आराम से बंद कर दें। यानी दरवाज़ा आपने एंटर होने होते ही दरवाज़ा ज़ोर से नहीं मारना, ठीक है? आपने आराम से दरवाज़े को बंद करना है, लॉक करना है, लॉक करने के बाद जैसे पहले था, ठीक है? उसी तरह आपने इसको बंद करके फिर आपने जो है वो आगे आ जाना है। अगर आप किसी बेल्ट फ़ोर्स या पुलिस के पहले से मुलाज़िम हैं, तो कमरा में दाखिल होने के बाद सैल्यूट करें। यानी अगर आप किसी फ़ोर्स में हैं, पुलिस में हैं या और कोई डिपार्टमेंट में हैं, तो सैल्यूट करें जब आपका इंटरव्यू हो जाए, ठीक है ना जी? क्योंकि कमरा में दाखिल होने के बाद आपने सैल्यूट करना है, इससे ये जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप पहले से मुलाज़िम हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएँ और पैनल के किसी भी मेंबर के कहने पर बैठें, याद रखें, ठीक है ना जी। बाज़ दफ़ा मना किया जाता है कि इजाज़त मत लें वगैरह, व ऐसी सूरत हाल में जो हदायत दी गई हैं उस पर अमल आपने करना है, ठीक है ना जी। यानी आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी भी नहीं हुई, वो भी मैं आपको बता दूँ
कि जब आप चेयर के पास जाएँगे तो चेयर को आपने पहले देखना है क्या चेयर जो है वो सही पोज़ीशन पर उन्होंने रखी हुई है या नहीं। अगर चेयर सही पोज़ीशन पे नहीं है तो आप चेयर को हल्का-सा दोनों हाथों से या एक हाथ से उठाना है। उठाने के बाद आपने उसको थोड़ा-सा पीछे करना है और बैठ जाना है। और चेयर के साथ आपने जो है वो इस तरह बैठना है कि आपकी जो बैकबोन है वो चेयर के साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है? आपने झुकना नहीं है और अपनी जितनी भी आपकी जो लेग्स हैं, वो आपने ज़्यादातर जो है वो क्लोज़ ही रखनी है, ज़्यादा आपने आगे नहीं करनी, ना पीछे करनी है। आगे मरहला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर। इंटरव्यू में चेक क्या-क्या किया जाता है, किन लोगों को नौकरी दी जाती है, ठीक है ना जी? मेरे ख़्याल में सवाल का जवाब गलत दिया या दुरुस्त इस बात का इंटरव्यू लेने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या इस बात को समझने से आपको क्या ज़हन में जो है वो बात आई? उनको भी पता होता है कि बच्चा पहले रिटन टेस्ट दे के आया है, वो क्वालीफ़ाई करके आया है, उनको भी पता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ आपकी शख्सियत जो है वो देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी क्या ये इस जॉब के जो है वो जॉब के लिए बेहतर है या नहीं, ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का अंदाज़, क्या ये जो है वो कंट्रोल कर सकता है लोगों को जब हम इसको नौकरी दे देंगे तो, ठीक है ना जी? तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस चेक जो है वो किया जा रहा होता है। जब सवाल का गलत जवाब होता है तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लिहाज़ा कोशिश करें जब गलत हो या सही हो एतमाद बहाल अपना रखें। जब आपको सवाल का जवाब नहीं आया तो आपने जो है वो सोचने पर जो है वो मजबूर नहीं हो जाना, सोचते नहीं रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता और आपको लगता है मुझे इसका आंसर नहीं आएगा सोचने से भी, तो आपने क्या करना है, आपने कहना सॉरी सर, मुझे इसका जो है वो जवाब नहीं आता। उन्होंने भी आगे से कहना इट्स ओके, नो इश्यू, ठीक है? या उन्होंने कहा अगला सवाल जो है वो दूसरे ने पूछ लेना है आपसे, तो ये कोई भी मसला आपके लिए जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है ना जी? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन से किस तरह के आपसे जो है वो सवालात पूछे जाएँगे जो मेन है, जो हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट्स के साथ जो है वो लाज़मी पूछे जाएँगे। मरहला नंबर जो है वो हम ठीक है 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट इंटरव्यू ओनली चेक योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? ये सिर्फ़ आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आप बोलते किस तरह के हैं। और ये एक बात ज़हन-नशीन कर लेनी है, जो नैब कासद, कुक वगैरह, एमटी ड्राइवर, इनसे बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका नाम, आपका वालिद क्या करते हैं, बस ये चीज़ें 5 2 से 3 मिनट का उनका इंटरव्यू होता है, तो उससे ही देख लेते हैं कि ये बंदा किस शख्सियत का मालिक है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट, एलडीसी, यूडीसी, एससी पे अप्लाई किया इंस्पेक्टर पे, तो फिर आपसे जो है वो इंटरव्यू थोड़ा-सा लॉन्ग होता है, उसमें चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपसे जो है वो लाज़मी पूछा जाएगा, जिस भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, कि आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम इंग्लिश या उर्दू दोनों में बता सकते हैं, इंग्लिश वीक है तो उर्दू में ही लाज़मी बताएँ। वालिद का नाम बताना है और ये भी पूछ सकते हैं कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। आपके वालिद पहले क्या करते थे, ठीक है, वो आपने बताना है। आप क्या करते हो, तो वो आपने बताना है। जो चीज़ आप कर रहे हो फिर उसके रिलेटेड सवालात भी आपसे पूछे जाएँगे, ये बात आपने ज़हन-नशीन कर लेनी है। वो चीज़ बतानी है जो आपको अच्छे तरीके से पता हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपया है, तो आपने वहाँ पे नहीं बताना कि सर मैं एज़ अ डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मैं जीएम हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है? उनको भी लगेगा ये तो जिस पोस्ट पे है इससे भी बेहतर है हम जो है वो किसी बेरोज़गार को जॉब देते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपने थोड़ी-सी जो है वो गरीबी ज़ाहिर करनी है, गरीबी तो नहीं, मतलब आपने जो है वो शो नहीं करना, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा। बस जो है वो लिमिट में रहकर उनसे बात करनी है, हर चीज़ जो है वो आपने बढ़-चढ़ के नहीं बतानी। एएसएफ में क्यों आना चाहते हैं? तो आपने बताना है सर मैं एएसएफ में आना चाहता हूँ, मेरा ख्वाब है, मेरे घरवालों की जो है वो मुकम्मल सपोर्ट है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं एएसएफ में आके जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाह रहा हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, एएसएफ डिपार्टमेंट के लिए। देखा मैंने कितने अच्छे से आपको बताया, इससे भी अच्छा आप बता सकते हैं, ठीक है? इससे जो है वो एक इम्प्रेस जो है वो अगला बंदा होगा कि यार बात जो बच्चा है वो अच्छी कर रहा है, पॉइंट वाली बात कर रहा है, ठीक है ना जी? तो ये थे इंटरव्यू के पर्सनैलिटी के हवाले से, शॉर्ट इंटरव्यू के हवाले से आपके साथ सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। अगर आप जो है वो इन्हीं चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड कर लेते हैं, तो मेरे नहीं ख़्याल से आप जो है वो फ़ेल होंगे। इंशाल्लाह पास होंगे, अपना इंटरव्यू जो है वो क्वालीफ़ाई आप करेंगे और इसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें मैं पहले जो है वो वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं या आपने देखी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।